आप सभी एक बात जान के बहुत हैरान होंगे और वो बात बड़े ही अजीब टाइप के हैं। ये जो समाज है और देश है, ये बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों की वजह से पीछे है, ना कि अनपढ़ लोगों से। और लोग बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं। देखिए, एक नौकरी वाले इंसान का गांव में इतना खौफ है और इतना बढ़ावा है कि आप इसे देख के हैरान रह जाएंगे। और समझ नहीं आता लोग उसको इतना तरजीह क्यों देते हैं, इतना वैल्यू क्यों देते हैं, इतना पोजीशन में क्यों लेते हैं और उसके पीछे आव भगत क्यों करते हैं। एक नौकरी वाला आदमी सरकारी नौकरी में जो भी है, उससे 1 रुपया किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। और फ़ायदा हो तो ये बहुत सोचने की बात है कि वो बड़े ही बेहतर इंसान होंगे जो सरकारी नौकरी में होंगे, वरना बाकी लोगों से 1 रुपये का फ़ायदा नहीं होगा। और उन्हीं लोगों की वजह से ज़्यादातर सरकारी नौकरी में ऐसे लोग हैं जिनके वजह से सारे समाज पीछा है। और उनके पढ़ाई को लोग ये समझते हैं कि बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। देखिए, देश और समाज बदलने के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है। एक साफ़ और नेक इरादे और होने चाहिए और एक मजबूत इरादा होना चाहिए लोगों को। एक 8वीं तक पढ़ा लिखा बच्चा वो ब्लॉक पे तबाही मचा सकता है। उसके पास इतना उसके कलम में इतना ताकत होता है। और दूसरी बात यह है कि वो सारी बातें ठीक ठीक रख सकता है। किसी के पास कैमरा, मोबाइल चलाना, आज ये मोबाइल जो है ये बहुत बड़ी संसाधन है, एक बहुत बड़ा ही मजबूत संसाधन है जिससे आप अपने क्षेत्र, इलाके और समाज को बदल सकते हैं। ज़रूरी है कि हम सभी युवा इसे सही दिशा में यूज करें। किसी भी करप्शंस पे आवाज़ उठाएं, किसी को भी फ़ोन करें, कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो गांव के सभी लोगों को ये होना चाहिए कि उसका नंबर ले और फ़ोन करे और बातचीत करे। बातचीत एक ऐसा चीज़ें है, आप लोग सुनते होंगे, कोई भी मैटर अगर देश लेवल पे भी फंसता है या राज्य लेवल पे या चाहे कोई भी बड़ा मैटर हो, तो वो लोग बड़े अधिकारी जो होते हैं कहते हैं कि बातचीत करके समाधान करिए। तो ये उनका ही ट्रिक है, इसे आप सभी भी अपनाएं और बातचीत करें और एकजुटता रहें। ज़्यादा होशियार लोगों के चक्कर में ना पड़े, पढ़े लिखे लोगों का साथ ज़्यादा ना दे, अनपढ़ लोग ही एकजुट रहें। अगर आप अनपढ़ ही एकजुट रहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। वो कहना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है कि हमारे देश में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, फिर भी हम उन्हीं को, उस समय कम पढ़े लिखे लोग थे, फिर भी उनको ही हम अधिकार देंगे, वो व्यवस्था में आए और वो चीज़ें करें। इसीलिए आप किसी भी नौकरी में बाहर के लोगों को दूसरे देश का नौकरी नहीं दिया जाता है और किसी भी क्षेत्र में इसीलिए आरक्षण दिया जाता है कि वहाँ के लोग पीछे हैं, फिर भी वो आएंगे सिस्टम में तो वो सुधार करेंगे, अपने हित के विषय में सोचेंगे, अपने क्षेत्र और अपने गाँव समाज के विषय में सोचेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी पिछड़े समाज है उनके लिए आरक्षण दिया गया है ताकि वो अपनी परिस्थितियों को झेले हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में थोड़ी सी जगह रहेंगी। आप देखेंगे बड़े बड़े सिविल अधिकारी जो सेलेक्टेड होते हैं वो बड़े बड़े इंटरव्यू देते हैं तो लगता है कि अरे वाह, क्या दिल छू गया, ये मेरे एरिया में अफसर होता। लेकिन वैसे ही जैसे ही नौकरी मिलती है वो सारा सिस्टम ऐसी बनी है, व्यवस्था ऐसी बनी है कि उसमें कोई चाह के भी नहीं कुछ कर सकता, अच्छे व्यक्ति भी। लेकिन अगर जो कोई भी अधिकारी थोड़ा सा साथ दे रहा है, समझिए बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। और हम कहेंगे कि सारे गांव के लोग, जिस भी गांव में है, सारे लोग जागरूक रहिए और अपना हक अधिकार खोजते रहिए।